जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर चौथे स्कंदे का तीसरा अध्याय सुना रही हूँ। सुने। पितृग्रह गमने इच्छा भई देखन याग विशाल सती लगी आग्रह करन वर जेहु तव शशि भाल। सुने। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, दक्ष प्रजापति और शंकर जी में परस्पर वैर भाव रखते हुए बहुत काल बीत गए। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। से दक्ष का गर्व और भी अधिक बढ़ गया। प्रजापति दक्ष जी ने उस बीच में बहुत से यज्ञ किए, परंतु कहीं भी शंकर जी को भाग नहीं दिया। एक समय दक्ष जी ने बृहस्पति सब नाम का महायज्ञ किया। उस यज्ञ में बहुत से देवता महर्षि गण अपनी अपनी पत्नियों सहित वहां पधारे। जब वे सब देवता गण अपनी पत्नियों सहित आकाश मार्ग से विमानों द्वारा दक्ष प्रजापति के यज्ञ में उस यज्ञ की चर्चा करते हुए जा रहे थे, तब नीचे कैलाश पर्वत पर दक्ष कुमारी सती ने भी वह चर्चा सुनी। उसने शिवजी महाराज से कहा कि हे प्राणनाथ, आपके ससुर के यहाँ महायज्ञ हो रहा है। ये देवतागण विमानों द्वारा वहीं पधार रहे हैं। मेरी भी यही इच्छा है कि आपकी आज्ञा से मैं भी उस यज्ञ की शोभा को देखूं और अपनी बहनों तथा माता के दर्शन करूं। हे नीलकंठ, इसमें बहुत सी स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई भी संबंध नहीं है। वे भी अब यज्ञ शोभा देखने जा रही हैं। मेरी अभिलाषा बहुत दिनों से अपनी जन्मभूमि देखने की है। हे सुर श्रेष्ठ, ऐसी दशा में और अपने पिता के यहाँ यज्ञ उत्सव में उनकी बेटी ही सम्मिलित न होने पावे तो वह क्यों नहीं छटपटाएगी। हे देवाधिदेव, अपने पिता, गुरु और पति के यहाँ तो बिना बुलाए भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, अतः मेरे वहाँ जाने में कोई दोष नहीं है। हे विदुर, तब अपनी पत्नी सती की ऐसी बातें सुनकर भगवान शंकर जी हंसते हुए कहने लगे कि हे देवी, तुमने जो यह कहा कि पति, पिता, गुरु के घर बिना बुलाए भी जाने में कोई दोष नहीं है, वह ठीक है, किंतु किस दशा में, जबकि इनमें किसी प्रकार का द्वेष भाव न हो। तुम्हारा पिता दक्ष तो अपने देहाभिमान से मुझसे सदैव द्वेष करता रहते हैं और तुम मेरे आश्रित हो, अतः वह तुमसे भी वही भाव रखते हैं जो मुझसे रखते हैं। यदि तुम कहो कि आपने मेरे पिता का स्वागत क्यों नहीं किया, तो तुम्हें ज्ञात है कि तत्वज्ञानी पुरुष प्रणाम, नम्रता आदि क्रिया केवल श्री वासुदेव हरि को ही अंतरात्मा से किया करता है। वह लोकाचार में किसी भी देहाभिमानी पुरुषों को प्रणाम आदि नहीं किया करता। मैं शुद्ध चित्त से हृदय मंदिर में इंद्रियातीत भगवान वासुदेव का ही चिंतन करता हूँ। हे प्रिय, प्रजापति के उस महायज्ञ में मेरा कोई विशेष अपराध न होने पर भी तुम्हारे पिता दक्ष ने मुझसे बहुत से कटु वाक्य कहे। यद्यपि वह दक्ष तुम्हारे पिता है, परंतु वह मेरा शत्रु है। इस कारण कदापि तुमको
उनके यहाँ जाना उचित नहीं। यदि तुम मेरी यह बात न मानोगी तो उसका फल अवश्य तुम्हें शीघ्र ही भुगतना पड़ेगा, जो मृत्यु कारक होगा। तीसरा अध्याय समाप्तम। जय भोले की चौथा अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। बोलिए ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अगर आपको सुख सागर पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।